Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about direct and indirect speech. इस लेसन में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी डायरेक्ट स्पीच. These are the original words of speaker which is placed in quotation marks. Sometimes it is called coded speech. There is no change in it and it is word to word same what is spoken by the original speaker. डायरेक्ट स्पीच या कोटेड स्पीच भी इसे हम कहते हैं. ये बोलने वाले के ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यानी अल्फाज ब अल्फाज सेम होते हैं. जो स्पीकर ने कहा उसी को आपने कोटेशन मार्क्स यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो रख देते हैं. इसे इसलिए कोटेशन मार्क्स के अंदर रखने की वजह से कोटेड स्पीच भी कहा जाता है. डायरेक्ट स्पीच की दो क्लासेस होती हैं. पहली क्लास जो होती है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है इसे हम रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो क्लास होती है इसे हम रिपोर्टेड क्लास कहते हैं. और इन दोनों क्लास को मिला के इसे डायरेक्ट स्पीच या कोटेड स्पीच भी कहते हैं. Indirect speech. These are not the original words of the speaker. These are the words stated by someone other to explain the thoughts of the original speaker. Indirect speech जो होती है ये स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स नहीं होते, यानी ये जो होते हैं कोई दूसरा आदमी इनको बयान कर रहा होता है. जो स्पीकर ने कहा कुछ जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं उनके उसके सेंस को बयान कर दिया जाता है कि उसकी फीलिंग्स थॉट्स क्या थे, उसको किसी दूसरे आदमी के अल्फाज में बयान किया जाता है. इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. तो डायरेक्ट स्पीच यानी कोटेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त बहुत सारी चेंजेस आती हैं. तो हम इन तमाम चेंजेस को वन बाई वन स्टडी करेंगे. रूल नंबर 1. If the verb of the reporting class in direct speech is in present tense, then there will be no change in the tense of the verb of indirect speech. अगर डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग क्लास यानी पहली जो क्लास है उसका वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है तो इसे इस कोटेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त टेंस की कोई तब्दीली भी रूनुमा नहीं होगी. यानी अगर रिपोर्टिंग क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस की तब्दीली नहीं रूनुमा होगी इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त. तो ये रूल नंबर 1 है, इसे आप याद रखिएगा. रूल नंबर 2. इफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास इन डायरेक्ट स्पीच is in future tense, then there will be no change in the tense of the verb of indirect speech. इसी तरह अगर रिपोर्टिंग क्लास का यानी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में है, यानी रिपोर्टिंग क्लास जो है वो फ्यूचर टेंस में है, तो ऐसे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त टेंस की कोई तब्दीली भी रूनुमा नहीं होगी. यानी अब हमने रूल 1 में भी देखा कि अगर रिपोर्टिंग क्लास जो है वो प्रेजेंट टेंस में है तो तब भी कोई टेंस की तब्दीली रूनुमा नहीं होगी. और इसी तरह रूल 2 में है कि अगर रिपोर्टिंग क्लास जो है वो फ्यूचर टेंस में है तो इसे इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त टेंस की कोई तब्दीली भी रूनुमा नहीं होगी. रूल नंबर 3. While converting into indirect speech, we remove inverted commas. जो उसकी कोटेड उस क्लास है उसके इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट का इस्तेमाल किया जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में और कोटेशन मार्क्स को रिप्लेस करेंगे दैट के ज़रिए. ये रूल नंबर 3 है. रूल नंबर 4. If the tense of the verb in reporting class is in past tense, then there will be certain changes in the verb of the reported speech. These are. अगर रिपोर्टिंग क्लास यानी डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त टेंस की तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी. ये तब्दीलियाँ टेंस के लिहाज से रूनुमा होंगी. तो आइए देखते हैं कि तब्दीली किस तरह आएगी. इफ़ द वर्ब ऑफ द कोटेड स्पीच is in simple present tense, then it will be changed into past simple in indirect speech. अगर रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब अगर कोटेड स्पीच का जो वर्ब है यानी डायरेक्ट स्पीच का वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील कर देंगे. इसी तरह अगर डायरेक्ट स्पीच का
वर्ब जो है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में है तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में तब्दील कर दिया जाएगा, और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील कर देंगे। इसी तरह अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में है तो इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में तब्दील कर देंगे, और अगर ये पास्ट सिंपल में है तो इसे पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर देंगे, और अगर ये पास्ट कंटिन्यूस में है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील कर दिया जाएगा। शैल या वेल को अगर रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग क्लास में पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसे हम जब इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो शैल और वेल को शुड या वुड में तब्दील कर दिया जाएगा। इसी तरह कैन को कुड में तब्दील कर दिया जाएगा, मे को माइट में तब्दील कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त। रूल नंबर 5, इन इनडायरेक्ट स्पीच प्रोनाउंस आर चेंज्ड एज इन द फॉलोइंग मैनर। प्रोनाउंस की चेंजेस जो हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में आती हैं, तो आइए देखते हैं कि ये चेंजेस किस तरह से होंगी। If in the subject of the quoted speech is first person pronoun, then it will be changed according to the subject of the reporting clause. अगर डायरेक्ट स्पीच में कोटेड क्लास जो है रिपोर्टेड क्लास का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसे रिपोर्टिंग क्लास के इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट से तब्दील कर देंगे। इसी तरह अगर रिपोर्टेड क्लास का सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसे रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट से तब्दील कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर रिपोर्टेड क्लास का सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसमें कोई तब्दीली भी नहीं आएगी। ये तमाम तब्दीलियाँ इनडायरेक्ट स्पीचेस में तब्दील करते वक्त रूनुमा होंगी। रूल नंबर 6, while changing from direct speech to indirect speech, certain words are changes to some other words in the following manners. कुछ जो अल्फाज हैं मखसूस किस्म के अल्फाज हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं तो ये मखसूस अल्फाज चेंज होके सम अदर वर्ड्स में चेंज कर दी जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज करते हैं। लाइक दिस जो है, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त दैट में तब्दील कर देंगे। टुडे को दैट डे में तब्दील कर देंगे। हेयर चेंजेस इनटू देयर, हेयर को देयर में तब्दील कर देंगे। टुमारो चेंजेस इनटू द नेक्स्ट डे, टुमारो अगर आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में तो इसे इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त द नेक्स्ट डे में तब्दील करेंगे। इसी तरह यस्टरडे चेंजेस इनटू द प्रीवियस डे, यस्टरडे को प्रीवियस डे में तब्दील कर देंगे। नाउ जो है वो चेंज होकर देन में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह अगो जो है वो बिफोर में तब्दील हो जाएगा। इस वीडियो को आप दोबारा देखें ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आ सके। तो थैंक यू वेरी मच।